बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से दही बैंगन, जो कि हमारी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होते हैं। उनका जायका भी बड़ा कमाल का होता है। तो हमने यहाँ पे आधा किलो गोल बैंगन का इस्तेमाल करना है। आपने भी यहाँ पे गोल बैंगन लेने हैं। हमने यहाँ पे से धो के रख लिया है। इसे हम बाद में चॉप करेंगे और कैसे चॉप करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। उसके बाद हमने यहाँ पे आधा किलो गाढ़ा दही का इस्तेमाल करना है। दही जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो गाढ़ा और मीठा होना चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे 2 अदद दरमियाने साइज की टमाटो प्यूरी बना के रख ली है और 2 अदद बड़ी साइज की प्याज हमने इस तरह से बारीक बारीक ऑमलेट कट करके रख ली है। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 कप के करीब खाने का तेल इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मसालों में मैंने 1 चमचा भर के लहसुन का इस्तेमाल किया है, क्रश किया हुआ। इसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चमचा घर का बना हुआ गरम मसाले का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चमचा मैंने यहाँ पे भुना कुटा जीरे का इस्तेमाल किया है और 1 से सवा खाने का चमचा मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने आधा चाय का चमचा हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चमचा मैंने लाल पिसी हुई मिर्च का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चमचा मैंने लाल कुटी मिर्च का इस्तेमाल किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे खाने के 2 चमचे भर के धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। तो बस ये तमाम तर वो अज्जा। अब हम यहाँ पे भगार का मसाला देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे साबुत गोला मिर्च का इस्तेमाल किया है, कड़ी पत्ते का इस्तेमाल किया है 10 से 12 और यहाँ पे 1 चमचा भर के साबुत जीरे का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मैंने गोला मिर्च, कड़ी पत्ता और जीरा सिर्फ भगार के लिए रखे हैं। बाकी तमाम तर मसालों से हम रेसिपी तैयार करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने बैंगनों को काटने की तरफ, जो कि आपने राउंड राउंड शेप में इसे कट करना है। ज्यादा मोटे नहीं कट कीजिएगा, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी भी आपने कितनी इसकी मोटाई रखनी है। और आपने यहाँ पे चॉप करने से पहले एक बाउल ले लेना है, उसमें पानी भर के उसमें नमक मिला के रख देना है। 1 खाने का चमचा मैंने यहाँ पे नमक मिला के रख दिया है। तो तमाम तर आप बैंगन काटते जाए, उसमें डालते जाए, पानी में भिगो दें 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद आप उसे किसी छन्नी में छान के रख दें ताकि उसका तमाम तर पानी अच्छे से निचड़ जाए। तो अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हमें सबसे पहले ग्रेवी तैयार करनी है। इसके लिए आपने एक पतीली लेनी है, उसमें आपने आधा कप खाने का तेल शामिल करके प्याज ऐड करनी है, तमाम तर चॉप की हुई इसे फ्राई करना है। तो यहाँ खाना बनाने से पहले आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, फिर आपने इसके फायदे भी देखने हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे आपकी प्याज फ्राई होने लगेगी, आपने यहाँ पे चॉप किया हुआ लहसुन ऐड करना है। इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करना है। अच्छी तरह से सौटे करने के बाद आपने तमाम तर खुश्क मसाला ऐड कर देना है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और तमाम तर मसालों की क्वांटिटी मैं वीडियो की पिछली क्लिप में बता चुकी हूँ। यहाँ पे बार बार क्वांटिटी बताने से वीडियो की लेंथ तो बढ़ जाती है, मगर आप लोगों का कीमती वक्त भी जाया होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटी से छोटी वीडियो बनाऊं ताकि आप कम वक्त में एक मुकम्मल रेसिपी हासिल कर सकें। तमाम तर मसाले डाल लेने के बाद आपने 1/4 कप के करीब पानी ऐड करना है, उससे अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तमाम तर मसालों का कच्चापन भी निकल जाए और तमाम तर मसाले अच्छे से यहाँ पे भून जाए। फिर आपने यहाँ पे टमाटो प्यूरी ऐड कर देनी है। प्यूरी बनाना बड़ा ही सिंपल है, बस आपने यहाँ पे टमाटो के छिलको उतारने और उसे ब्लेंडर में ब्लेंड कर देना है। यहाँ पे आपने 1 गिलास पानी ऐड करना है, इसे ढक के पकाना है तकरीबन दरमियानी आंच पे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद अगर आपको लगे कि आपकी ग्रेवी में पानी है तो आप तेज आंच करके इसकी भुनाई करें, इतनी कि आपका ऑयल जो है मसाले से बिल्कुल अलग हो जाए और ग्रेवी जबरदस्ती तैयार हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने एक पैन लेना है, इसमें 2 खाने के चमचे तेल ऐड करना है। इसमें अपने तमाम तर बैंगन को आपने फ्राई करना है। यहाँ पे आपने बैंगन की एक साइड को 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि रंग आने के साथ साथ ये अंदर तक अच्छी तरह से गल भी जाए। फिर थर्ड स्टेप ये है कि आपने अपने दही को अच्छी तरह से फेंटना है, क्योंकि हमने इस पे भगार करना है। तो आपने एक पैन लेना है, उसमें खाने का आधा कप के करीब तेल ऐड करना है। यहाँ पे गोला मिर्च ऐड करनी है, इसे फ्राई करना है। फिर आपने यहाँ पे सफेद जीरा और कड़ी पत्ता ऐड कर देना है, इसे अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है। अपने दही पे भगार लगा देना है। भगार लगा देने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से दही में मिक्स कर देना है। अब बारी आती है इसे डिश आउट करने की। तो डिश आउट करते वक्त हमें इसकी लेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले आपने ग्रेवी डालनी है, फिर आपने फ्राई किए हुए बैंगन डालने हैं, फिर दोबारा ग्रेवी डालनी है, फिर आपने तमाम तर भगरे हुआ दही ऐड करना है। मैं मेंशन भी कर दिया है वीडियो में, साथ साथ आपने इसी तरीके से लेयरिंग करते जाना है, उसे डिश आउट कर देना है। तो लीजिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मजेदार से दही बैंगन की रेसिपी बनके तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही मजेदार होती है। जितना इस रेसिपी को देखना आसान है, बनाना भी उतना ही आसान है। आप इसको सर्व कर सकते हैं गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती के साथ या भगरे हुए चावलों के साथ, बहुत ही मजे की लगती है। तो जरूर ट्राई कीजिएगा दही बैंगन की इस रेसिपी को। मुझे फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में आके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले आपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी मजीद रेसिपीज की वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सकें। खुश रहें, आबाद रहें। मैं फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक आसान और मजेदार रेसिपी के साथ।